नमस्कार दोस्तों, जागो टीवी के इस भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग भी उस कैटेगरी में हैं जो आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, या उस कैटेगरी में जो किसी भी बात को विश्वास करने से पहले उसकी तह तक जाना पसंद करते हैं? यदि आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक में भी हैं, तो यह वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत कभी न कभी देखी या सुनी जरूर होगी। इसमें दो पक्ष थे, एक पांडव पक्ष और दूसरा कौरव पक्ष। आज हम पांडव पक्ष की तरफ की बात नहीं करेंगे, बल्कि कौरव पक्ष की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कौरव गांधारी के पुत्र थे और इनकी संख्या 100 थी। यानी कि गांधारी के कुल 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि दुर्योधन युधिष्ठिर से उम्र में छोटा था। तो असल सवाल यही खड़ा होता है कि गांधारी के 100 पुत्र कैसे थे, क्योंकि किसी स्त्री को 100 पुत्रों को जन्म देने में कम से कम 200 वर्षों का तो समय लगेगा ही। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि गांधारी के 100 पुत्र थे? चलिए मान लेते हैं कि गांधारी को हर बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो भी उसे 100 पुत्रों को जन्म देने में 50 बार प्रसव पीड़ा से गुजरना होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक इंसान की औसतन आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। तो फिर गांधारी ने 100 बच्चों को जन्म कैसे दिया? अब कुछ लोग मेरी इस बात से असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उस जमाने में व्यक्तियों की उम्र ज्यादा लंबी होती थी। तो यदि ऐसा है तो गर्भकाल भी लंबा हुआ होता होगा। ऐसा नहीं है कि उस समय गर्भकाल भी 9 महीने का ही रहा होगा। अगर व्यक्तियों की उम्र 10,000 वर्ष भी होगी तो गर्भकाल कम से कम 100 वर्षों का तो रहा ही होगा। अच्छा, चलिए एक हद तक हम इस बात को भी मान लेते हैं कि गांधारी के 100 पुत्र थे। यदि गांधारी के 100 पुत्र थे, तो उसके पहले और आखिरी पुत्रों के बीच कितनी उम्र का फासला रहा होगा, यह आप सोच सकते हैं। जबकि युद्ध के मैदान में गांधारी के सभी पुत्र जवान थे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पहले और आखिरी पुत्र सभी के सभी जवान रहे होंगे? दोस्तों, मैं यह बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आंख मूंद कर विश्वास करने वालों को यह जताना चाह रहा हूं कि किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर विचार भी करना चाहिए कि क्या यह बात वास्तव में सत्य हो सकती है या नहीं। दोस्तों, आप लोगों को धार्मिक बनना है तो बेशक बनिए, इससे हमें कोई दुख नहीं, किंतु इतना भी मत बनिए कि कोई यदि गोबर को गणेश कहे तो आप उस पर भी विश्वास करने लगें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।